हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। वे अंग जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा बनाता है। यही ऊर्जा या ऊष्मा शरीर को क्या करती है? गर्मी प्रदान करती है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तो उसका शरीर गर्म रहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, अर्थात उसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। श्वसन की क्रिया एक अपचायी यानी कैटाबोलिक अपक्रिया है, जबकि प्रोटीन एवं ग्लूकोज का निर्माण एक एनाबोलिक यानी प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से होता है और ग्लूकोज का निर्माण 38 एटीपी से होता है। कैटाबोलिक का मतलब होता है कि ब्रेक करना यानी तोड़ देना, जैसे यहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। अगली हेडिंग है श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है इंस्पायरेशन यानी निःश्वसन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन। एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन, आपको यहाँ ट्रिक भी याद रखना है। इन का मतलब यानी सांस अंदर लेना, इंस्पायरेशन सांस अंदर लेना और एक्सपायरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। हम श्वसन में वायु ग्रहण करते हैं, ये हमें याद रखना है। कभी ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं टिक करना है। श्वसन में हम वायु ग्रहण करते हैं जिसका कंपोजिशन होता है ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, नाइट्रोजन 78% और शेष परसेंटेज अन्य गैसें होती हैं। जबकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% था वो हमारा 4% या लगभग 4.6% हो जाता है। आर्गन अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन भी अक्रिय गैस है। इन सब के परसेंटेज में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम आगे बात करते हैं प्रमुख श्वसन अंगों के बारे में। प्रमुख श्वसन अंग की बात करें तो एक कोशिकीय जीव का श्वसन अंग विसरण या परासरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं। जलीय जीव गलफड़े या गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। जितने कीट होते हैं वो श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। मेढक का बच्चा यानी जो टेडपोल होता है वो गलफड़े के द्वारा श्वसन करता है। जब मेढक जमीन के अंदर चला जाता है यानी निष्क्रिय मेढक त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, और मेढक जब जमीन पर रहता है तो वो फेफड़े या लंग्स के द्वारा श्वसन करता है। बिच्छू और मकड़ी बुकलंग के द्वारा श्वसन करते हैं। मानव यानी जितने मैमल्स यानी स्तनधारी होते हैं वो सब फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। मानव का श्वसन मार्ग, मानव जब वायु ग्रहण करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे ही श्वसन मार्ग कहते हैं। तो मानव के जो श्वसन मार्ग का क्रम है वो ये है, सबसे पहले आपका नासा क्षेत्र है नेजल कैविटी, दूसरा है नासिका कपाट, तीसरा है ग्रसनी, चौथा है श्वसन तंत्र, ग्रसनी को फारिंग्स बोलते हैं, श्वसन स्वर तंत्र को लैरिंग्स, इसके बाद है श्वास नली यानी ट्रैकिया, और ब्रोंकाई यानी ब्रोंकोई, ब्रोक्यूलस उस वायुकोष्ठ यानी एलोवेली, रुधिर, उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है? सेल में। अगला हेडिंग है डायफ्राम। डायफ्राम वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। निःश्वसन में यानी एक्सपायरेशन में डायफ्राम का 75% योगदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में डायफ्राम का 75% योगदान है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अगर एलुवेली में छेद हो जाए तो मनुष्य में टीबी रोग यानी टर्बोक्लोसिस हो जाता है, जिसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं। अगर वायुकोष्ठ जाम हो जाए तो वहाँ पे निमोनिया रोग या कोविड-19 हो जाता है। और वायुकोष्ठ पर बलगम जम जाए तो उसे दमा रोग कहते हैं। इसके आगे की जानकारी सेकंड भाग में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।